तो हेलो हाय लोग, क्या हाल है आप सभी का। आगे हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग 5 ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। अगर तुम एक इसे का एनिमे फैन हो तो तुम्हें अपने मरने से पहले वो एनिमे देखने पड़ेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं यहाँ पर जितने भी सारे एनिमेज का बात बताने वाला हूँ, मैंने उनको रैंकिंग के हिसाब से लाइन अप नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से उनको, तुम बोल सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 करके लाइन अप कर दिया है। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये एनिमे को बेस्ट समझ के मैंने ऊपर रख दिया, तो ऐसा मत कोई कंक्लूजन ला लेना अपने दिमाग के अंदर। मैंने बस टॉप 5 एनिमेज को अपने हिसाब से लाइन अप किया है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम वीडियो के अंदर कौन सी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं उस एनिमे के बारे में। दूसरे में तो हम ओवरऑल बातचीत करेंगे कि उसकी स्टोरी कैसी है। एंड तीसरे में हम बात करेंगे कि मेरा अपना ओपिनियन क्या है कि उस एनिमे के बारे में एंड उस एनिमे की स्टोरी लाइन के बारे में। एंड इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि उसके कितने सारे सीजन अवेलेबल हैं, क्या क्या उनके बोल सकते हो तुम ऑडियो टाइप्स अवेलेबल हैं, एंड तुम्हें कौन से लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे एंड अदर थिंग्स। एंड इसके बाद हम आखिरी एंड अपने लास्ट पॉइंट पर जो चीज बातचीत करेंगे कि हम इस एनिमे को, मतलब मैं इस एनिमे को अपने हिसाब से 10 में से कितनी रेटिंग दूंगा। तो चलो ये सारी बातों को डिस्कस करते हुए हम हमारे लिस्ट के 5वें नंबर एनिमे पर चले जाते हैं। तो देखो हमारे लिस्ट पर यहाँ पर 5वें नंबर पर है द सागे ऑफ तान्या द इविल। अब मैं तुम्हें अगर इस एनिमे का इंट्रोडक्शन दूं तो ये एनिमे मेनली एक ऐसे टाइम पर बेस्ड है जहां पर एक वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ चल रहा है, मतलब दुनिया में भसड़ चल रही है सारे देशों के बीच में। एंड यहाँ पर हमारा जो एक मिडिल एज काम करने वाला लौंडा होता है वो रीइंकार्नेट हो जाता है एक बच्ची के शरीर पर, बट उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, मतलब काइंड ऑफ मैजिकल पावर्स होती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर लोग बंदूकों से लड़ रहे हैं, उनके पास पावर है फिर भी। और हमारी जो ये लौंडा लड़की की A few moments later. और हमारा ये जो लौंडा लड़की के बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है, उसके वजह से उसका थोड़ी बहुत दिक्कतें तो शुरू में फेस करनी पड़ती है। आई मीन समझ सकते हो तुम। एंड उसके ऊपर उसके पास प्रीवियस लाइफ की क्या बोलते हैं उसे, मेमोरीज भी हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो कैसे धीरे धीरे इस बैटल फील्ड के अंदर छोटी सी एज से अपने आप को हाईलाइट करता है। एंड लिटरली हमारा लौंडा काइंड ऑफ 10 या 12 साल की एज पर एक मिलिट्री डिवीजन का कमांडर बन जाता है। मतलब भाई वो भसड़ कर रहा है, जाके मार मूर दे रहे हैं सबको अलग ही। मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे अगर वो एनिमे नहीं दोगे तो। मतलब तुम लोग, भाई क्या बोलूं मैं इसे, अलग ही भसड़ चल रही है भाई, मार मूर दे रहा है सब। मतलब सीधा सीधा गोलीबारी, सीधा भसड़ चल रही है वहां पर। तुम एक भी सिंगल एपिसोड बिना भसड़ के तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर पीस नाम का कुछ चीज है ही नहीं। काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही ये सीनारियो को सेट किया गया है, यानी कि हर एक टाइम पर तुम्हें किसी ना किसी टाइम पर भसड़ देखने को मिल जाएगी। एंड ये थी हमारी इस एनिमे की ओवरऑल स्टोरी। अब अगर तुम्हें मैं मेरे थॉट्स बताऊं इस एनिमे के रिगार्डिंग, तो ये एनिमे तुम काफी बढ़िया समझ सकते हो। इसके जो स्टोरी लाइनिंग है, इसकी जो स्टोरी पेसिंग है, मतलब इतना ज्यादा बिना किसी रीजन से एक चीज को ज्यादा खींचा नहीं गया है स्टोरी के अंदर। एंड हमारी जो कैरेक्टर है वो एक, तुम बोल सकते हो ना, ओवर पावर एंड नॉर्मल दोनों को एक अच्छी तरीके से बैलेंस करती है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे लौंडे के पास पावर से मुरा दे, किसी के पास ऐसा पावर हो ही नहीं सकता भाई, ऐसी चीजें भी नहीं है। तुम एक लिटरली एक फील आएगा कि भाई हाँ एक अच्छी एनिमे है, एक अच्छी खासी बोल सकते हो तुम पावर लेवलिंग के गैप को भी सेट किया गया है कि हमारे एमसी एंड बाकियों के बीच में इतनी सारी पावर की गैप है, ऐसा नहीं है। पावर के गैप को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सेट किया गया है, जिससे तुम्हें कुछ चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। एंड इसके अंदर कुछ साइंस वाली चीजें भी हैं। अगर तुम एक क्या बोलते हो साइंस लवर हो एंड तुम्हें थोड़ी बहुत वो वाली चीजें अच्छी लगती हैं, तो तुम्हें ये वाली चीज काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड यहाँ पर मैजिक का काफी कम इस्तेमाल हुआ है, फिर भी हमें यहाँ पर एनिमे के अंदर दिखाया गया है कि मैजिक है, बट फिर भी काफी ज्यादा लोएस्ट अमाउंट पर मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। लिटरली यहाँ पर बस बैटलफील्ड में उड़ने के लिए या फिर छोटे मोटे अटैक्स करने के लिए ही मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है, दिखाया जाता है इस एनिमे के अंदर, जो काफी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर भाई किसी के पास बैटल के अंदर उसके मैजिक पावर्स नहीं होंगे तो वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। एंड मुझे ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी कि अगर तुम्हारे किसी के साथ बैटल्स हो भी रही हैं तो वो बस उड़ने के लिए ही एंड छोटे मोटे कामों के लिए भी मैजिक यूज कर रहा है, जो एक अनफेयर एडवांटेज नहीं देता एनिमे के अंदर। एंड जिससे स्टोरी लाइन एंड जो स्टोरी पेसिंग है वो भी इफेक्ट नहीं होती, जो काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। अब अगर हमारे चौथे पॉइंट यानी कि बात करें कि इस एनिमे के कितने सीजन हैं, तो इस एनिमे के अभी तक तो एक सीजन है एंड इसके अंदर 12 एपिसोड्स हैं। एंड मैंने जितना सुना है कि 2026 के अंदर इसका सीजन 2 आने वाला है, बट पता नहीं कब आएगा, क्योंकि मुझे इतना
इतना ज्यादा याद नहीं है, मैंने अपडेट कवर तो किया था बट आई डोंट थिंक मुझे रिमेंबर, मतलब याद है कि कब उसका सीजन 2 आने वाला है, बट आने वाला है इतना मैंने सुना तो था। एंड उसके जो सीजन 1 के ऑडियो की बात करूँ तो मैं उसको तुम्हें हिंदी में तो नहीं देखने को मिलेगा, इंग्लिश एंड जापानीज डुअल ऑडियो में देखने को मिल जाएगा। तुम लोग जाकर क्रंची रोल या फिर आई थिंक तुम्हें क्या बोलते हैं उसे यूट्यूब पर मूव से इंडिया पर मिलने का चांसेस है, मैं तुम्हें कंफर्म तो नहीं बता सकता बट मिलने के चांसेस हैं। अब अगर मैं तुम्हें इसे ओवरऑल 10 में से रेटिंग दूं, मेरे हिसाब से मैं तुम्हें इसे बता सकता हूँ कि 10 में से मैं इसे 7 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें काफी अच्छी हैं बट इसके अंदर बस 12 एपिसोड्स हैं। एंड मैंने काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे, स्टोरी काफी अच्छी लग रही थी मुझे, बट मुझे थोड़ी और स्टोरी जाननी थी एंड इसके क्योंकि बाकी सीजन नहीं है तो मैं इसको काफी ज्यादा रेटिंग को कम के ही रखूंगा। 7 में से मैंने 10 में से मैंने 7 रेटिंग दिए हैं। अगर तुम में से किसी ने द सागे ऑफ टान्या द इविल एनीमे देखा है तो जाकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन, मतलब अपना रिव्यू दे सकते हो एंड अपने ओपिनियन भी बता सकते हो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है ये इस एनीमे के बारे में। एंड यहाँ से हम हमारे एनीमे के लिस्ट के चौथे नंबर एनीमे की तरफ जाते हैं, जहां पर हमारे चौथे नंबर पर है रीज़ीरो। पहले ही मैं बता दूं कि भाई मैं रैंकिंग के हिसाब से पॉइंटिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने बोला ही था पहले ही। एंड हम अगर हमारे इस रीज़ीरो स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करें तो तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ही पता होगा कि रीज़ीरो के अंदर क्या है। हमारा एक लौंडा होता है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा बहुत दिनों पहले देखा था तो इतना ज्यादा याद नहीं है। हमारा लौंडा उस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होता है, उसके बॉडी के अंदर एक विच होता है जो उससे प्यार वगैरह करती है एंड उसको मरने नहीं देना चाहती। एंड हमारे लौंडे के पास इतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह तो नहीं होती, बट हमारे लौंडे के पास एक काफी ज्यादा ब्रूटल पावर होती है जो उसको मरने के बाद उस विच के पास से मिलती है एंड वो उस पावर से रीइंकार्नेट हो जाता है लाइफ में, पास्ट में जाकर, मतलब कुछ सालों सॉरी कुछ दिनों पहले जाकर। मतलब जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि समझो तुम 12 तारीख को मर गए तो उसके जो कुछ दिनों पहले, यानी कि तुम समझ लो 5 तारीख को तुम रीइंकार्नेट हो जाओगे उसी वर्ल्ड के अंदर कुछ दिनों पहले। तो यही पावर हमारे इस लौंडे को मिलती है, बट इस पावर के साथ ऐसी नहीं है कि हमारे लौंडे को पेन नहीं फील होगा कि हमारा लौंडा मर रहा है एंड उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, लाइक गॉड तो उसप्पा ऐसा नहीं है भाई, हमारे लौंडे को पेन भी फील होता है एंड बाकी सारी चीजें भी होती है। तो इसी वजह से ये जो एनिमे है ये मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, बाकियों को मुझे पता नहीं, बट मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती नहीं, क्योंकि भाई अगर हमारा एमसी लिटरली एक एपिसोड पर 5 बार मरने ही लग जाए तो मुझे उसके स्टोरी को समझने का मौका कब मिलेगा भाई। आई मीन मेरे इस बात से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे एंड करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रीज़ीरो एनिमे फेवरेट है, बट ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन से ये एनिमे कैसा है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारा एमसी लिटरली हर एक बार ही मरने लग जाए तो भाई इतने स्टोरी को प्रोसेस करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि भाई मुझे इतना ज्यादा बोलता हूँ ना कि स्टोरी से कनेक्ट फील नहीं करवाता एमसी के लिटरली हर बार मरने से। एंड मैंने इसके आई मीन शायद मैंने 3 सीजन देख के रखे होंगे एंड इसके टोटल 4 सीजन हैं एंड सारे के सारे तुम्हें इंग्लिश डब में मिल जाएंगे प्रोबेबली, हिंदी डब इसका नहीं है, मुझे इतना याद है हिंदी डब इसका नहीं है एंड सारे के सारे इंग्लिश एंड जापानीज में ही तुमको मिलेंगे। एंड इसके टोटल 4 सीजन हैं, मोस्ट प्रोबेबली हर एक सीजन में 24 करके एपिसोड्स होंगे, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है बट होंगे, ऐसे ही करके कुछ होगा। मैंने इसके 3 सीजन तक देखे हैं, जहां पर तुम लोगों को अगर तुम में से किसी को अगर रीज़ीरो देख के रखा है एंड तुम लोगों को याद ही होगा कि हमारे लौंडे ने रेम को, मतलब वो ब्लू हेयर वाली लौंडिया को अपने गोद में उठा कर लाया था एंड उसके मैंशन पर एक स्नो वुल्फ आ गया था एंड हमारा लौंडा जब उस स्नो वुल्फ की तरफ देखता है तब हमारे लौंडे के लिटरली इंस्टेंटली उसकी मौत हो जाती है, काइंड ऑफ वो पूरा जम जाता है एंड उसका मुंडी टूट जाता है। किसी ने अगर रीज़ीरो देखा भी नहीं है तो तुमने क्या बोलते हैं उसे रील्स में देखा होगा ये वाला सीन, मैंने यहीं तक देख के रखा है, ये एक सीजन का एंडिंग है एंड मुझे जितना याद है मैंने यहीं तक देख के रखा है, 3 सीजन से शायद मैंने 3 सीजन से देख के रखे हैं एंड इसके बाद लिटरली ब्रो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इतना ज्यादा जमा ही नहीं, क्योंकि ये मेरे टाइप के एनिमे नहीं है। एंड अगर तुम रीज़ीरो फैन हो एंड अगर तुम्हें ऐसे ही मरने जिंदा होने ऐसे वाले चीजें ही अच्छी लगती है तो मैं तुम्हारे लिए एक बोनस एनिमे बता देता हूँ रीज़ीरो फैंस के लिए। तुम लोग समर टाइम रेंडरिंग देख लो, लिटरली एकदम वर्ड टू वर्ड सेम चीजें हैं। आई मीन स्टोरी तो सेम नहीं है बट कॉन्सेप्ट सेम है कि हमारा लौंडा लिटरली जाएगा, एक लौंडे के हाथों मरेगा, मरेगा फिर जिंदा हो जाएगा, ऐसी स्टोरी है। अगर तुम लोग रीज़ीरो फैंस हो एंड रीज़ीरो देखना अच्छा लगता है तो तुम लोग समर टाइम रेंडरिंग ट्राई कर सकते हो। ये
एक बोनस एनिमे मैंने तुम लोगों को बता दिया जो काफी बढ़िया है। एंड इसके भी शायद 2 सीजन्स है प्रोबेबली, मैंने एक की देख के रखा है क्योंकि मुझे फिर से ये वाली जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा लौंडा मरेगा जिंदा होगा, मरेगा जिंदा होगा, ये वाली कॉन्सेप्ट मुझे इतनी ज्यादा हजम नहीं होती, बट फिर भी मैंने नॉलेज के लिए देख के रखा है एक सीजन। अब अगर तुम लोगों को बताओ तो रेटिंग क्या दूंगा मैं इसको 10 में से, तो ब्रो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा ये, बट मैं पहले ही बता देता हूँ मैं ये अपने हिसाब से रेटिंग दे रहा हूँ। तो मैं इसको ओवरऑली 5 तो नहीं दे सकता, बट 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, 10 आउट ऑफ 6 दूंगा, क्योंकि ब्रो अब देखो इसके एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, स्टोरी लाइन बहुत लोगों को अच्छी लगती है, मैंने देखा है इंस्टा पर ट्विटर पर बहुत सारे लोग ही क्या बोलते हैं उसे रीजीरो को काफी ज्यादा प्रेज वगैरह कर रहे हैं, बट मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये रेटिंग अपने हिसाब से दे रहा हूँ। तुम लोग अगर तुम लोगों ने किसी में से देख के रखा है रीजीरो तो जाकर अपने रेटिंग्स दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर अगर हम हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर एनिमे पर आए तो यहाँ पर हमने तीसरे नंबर एनिमे पर रखा है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये जो एनिमे है ये काफी ज्यादा बढ़िया एनिमे है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने इसके 3 सीजन देख के रखे हैं। अभी मैं सीजन के बारे में बात नहीं करूंगा, चलो हम स्टोरी का करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो एनिमे है इसके अंदर हमारे क्लास के मतलब एक जापानीज स्कूल के क्लास के तकरीबन 3 या 4 लौंडे टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस अलग दुनिया के अंदर, एंड वहां पर जाके उन अलग अलग हीरोज का टाइटल मिलता है, जहां पर हमारी जो एमसी है उसके जो दोस्त हैं उन लोगों को अच्छी अच्छी हीरोज की टाइटल एंड रैंकिंग मिलती है, काइंड ऑफ स्वॉर्ड, भाला, बो वगैरह वगैरह, बट हमारे लौंडे को एक शील्ड मिलता है। एंड यहाँ पर एक कैच है, हमारी जो जिस क्या बोलते हैं उसे जिस किंगडम के अंदर हमारे ये लॉन्डे लोग टेलीपोर्ट होकर आए थे उस किंगडम की जो प्रिंसेस होती है वो प्रिंसेस काफी ज्यादा, तो समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होती है एंड इतना ज्यादा हेट करती है कि वो अपने लॉन्डो के दोस्त के मतलब एक दोस्त के साथ मिलकर अपने लॉन्डे को गद्दार बोल देती है। आई मीन अगर तुम एनीमे देखोगे तो तुम्हें लिटरली समझ में आएगा कि हमारे लॉन्डे के साथ कितना ज्यादा बेकार चीज हुआ था। एंड वो हमारे लॉन्डे को लिटरली पहले 1 या 2 एपिसोड में ही गद्दार बनाकर हीरो से विलन बना देता है एंड क्या बोलते हैं उसे रॉयल पैलेस से निकाल देता है, एंड हमारा लॉन्डा अपने ह्यूमिलिएशन को लेकर ही निकल जाता है अपने एक ब्रोकन हीरो बनकर। एंड इसके साथ हमारे जो लॉन्डे के दोस्त वगैरह आए थे वो भी इस चीज से थोड़ा भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाते हैं। हमारे जो लॉन्डे के दोस्त हैं वो भी इस थ्योरी को मान लेते हैं कि हमारा लॉन्डा बेकार है एंड उसने अपने प्रिंसेस के साथ कुछ अलग थलग किया होगा एंड इसी वजह से उसको निकाला होगा। बट हमारा जो लॉन्डा है उसको पता है कि उसने ऐसा नहीं किया है एंड उसके साथ गलत हुआ है। एंड हमारा लॉन्डा लिटरली इस चीज को ठीक करने के लिए पिछले 3 सीजन में इतनी बार रिवेंज लेता है, तुम लोगों को देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड रिवेंज मतलब तुम लोग रेडो हिलर जैसे एनिमे का रिवेंज मतलब समझ रहे हैं ना, ये रिवेंज काइंड ऑफ ऐसा ही है बट थोड़े अलग वे में, मार कुटाई नहीं होती बट ह्यूमिलेटिंग वगैरह क्या हो सकता है रिवेंज में। अब मैं इतना ज्यादा आगे स्टोरी नहीं बताऊंगा, अगर मैं तुम्हें ज्यादा स्टोरी बता दूंगा तो तुम्हें देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर तुम लोग ये एनिमे देखने का सोच रहे हो तो तुम्हें इस एनिमे के 3 सीजन मिलेंगे, 4 सीजन मिलेंगे। अभी क्या बोलते हैं उसे करेंटली ही इसका 4था सीजन रिलीज होना चालू हुआ है। इसके 4थे सीजन का आई डोंट थिंक कि हिंदी डब इंग्लिश डब अभी तक निकला होगा, बट पहले के 3 सीजन के इंग्लिश डब हैं। एंड क्योंकि 4था सीजन अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज होना चालू हुआ था, उसके इंग्लिश डब नहीं है तो मैंने अभी 4था सीजन देखा नहीं है। एंड बाय द वे इसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा फैन सर्विसिंग भी मिलेगी, एक पपी गर्ल समझ जाना, एक अच्छी खासी फैन सर्विसिंग भी है इस एनिमे के अंदर। एंड इसके जैसा मैंने बोला 3 जो सीजन हैं वो तुम्हें इंग्लिश डब में मिल जाएंगे। इसके मोस्ट प्रोबेबली टोटल करके तुम 60 से लेकर 70 तक तुम्हें एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा भी ये एनिमे की स्टोरी लाइन जो पेसिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिलेगा। आई मीन ऐसा फील नहीं होगा कि भाई बेकार से जो क्या बोलते हैं स्टोरी को खाली पीली स्ट्रेच की गई है बिना किसी रीजन से, ये चीज बिल्कुल भी फील नहीं होगा। एंड अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया एनिमे लगी। इसकी जो स्टोरी है रिवेंज वाली चीज है, हमारे लॉन्डे की ग्रोथ है, हमारे लॉन्डे के बस शील्ड वाले पावर से वो क्या क्या उखाड़ लेता है, मतलब हर एक चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड एनिमेशन भी तुम्हें काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। पहले सीजन में तो थोड़ी बहुत डाउन होंगी ही, बट जो बाकी के सीजन हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। अब मैंने रिसेंटली आया हुआ सीजन 4 नहीं देखा है क्योंकि मैंने बोला ही था कि इंग्लिश डब उसका अवेलेबल नहीं है आई गेस, तो इसी वजह से मैंने उसका नहीं देखा है। तो उसके अंदर कैसे एनिमेशन दी गई है आई डोंट नो। एंड अगर तुम इस सारी चीजों के बाद मैं अगर तुम्हें अपना ओपिनियन देने के बाद भी अगर मैं तुम्हें इसका अपना ओवरऑल
रेटिंग देने की बात करूँ तो मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, जो काफी बढ़िया एनिमे है। मैं इसे और भी ज्यादा अच्छी रेटिंग देता, बट पहले के सीजन में इसके थोड़े बहुत एनिमेशन डाउन की वजह से मैं इसे थोड़े कम रेटिंग दे रहा हूँ। अगर तुम में से किसी ने द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एनिमे देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना एंड उसके साथ अपनी रेटिंग भी देकर जाना, 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो तुम उस एनिमे को। तो इसी के बाद हमारा नंबर 2 पर आता है द एब्सोल्यूट पीक, almost every single panel of aura farming, the eminence of the shadow। ये एनिमे अब मोस्ट ऑफ द लोगों को तुम में से बताने की जरूरत है भी नहीं कि ये एनिमे क्या है कैसा है, बट फिर भी अगर तुम में से किसी लोगों को पता नहीं है, अगर तुम लोग थोड़े आ जाते हो कि तुमको इन एनिमेज के बारे में पता नहीं है, तो मैं तुम्हें छोटा तरीके से बता देता हूँ। देखो, एक हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर एक लौंडा होता है जो काफी ज्यादा बोलते हैं क्या उसे जस्टिस के लिए भूखा होता है। हमारा वो लौंडा लिटरली अपने रात को अपने मास्क वास्क वगैरह पहनकर निकलता है रास्ते पर एंड गुंडे मवालियों को कूट देता है कि भाई बदमाशी करेगा, बदमाशी मेरे सामने बदमाशी है, ये बोलकर हमारा लौंडा वो कूट देता है। बट एक दिन उसके साथ थोड़ी इधर उधर वाली चीजें हो जाती हैं, लाइक एक समझ सकते हो कि हमारा ट्रकुन आ जाता है अपने काम को करने के लिए, ओजी वाले काम को, एंड हमारा ट्रकुन आकर हमारे लौंडे को दूसरे वर्ल्ड के अंदर फेंक देता है। एंड यहाँ पर रीइनकार्नेट होने के बाद हमारा लौंडा नोटिस करता है कि हमारा लौंडा एक रॉयल फैमिली के अंदर रीइनकार्नेट हुआ है एंड उसकी एक काइंड ऑफ बिग सिस्टर भी है, जो हमारा लौंडा पैदा होते ही उसके पास उसकी पास्ट लाइफ की काफी ज्यादा यादें थी एंड उसको पता था कि उसको आगे जाकर क्या करना है एंड उसकी लाइफ में गोल्स क्या क्या हैं। एंड हमारे लौंडे के पास लिटरली काफी ज्यादा पावर्स हुई थी, ओवरवेलमिंग पावर्स, एंड इसी पावर्स को यूज कर हमारा लौंडा अपने क्या बोलते हैं गोल्स को पूरा करता है। आई मीन इविल को हटाना एंड लोगों को बोलना झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। एंड हमारा जो लौंडा है वो अपने फैमिली को एंड अपनी बिग सिस्टर को अपने पावर्स रिवील नहीं करता है। हमारी जो बिग सिस्टर होती है वो सोचती है कि हमारा जो छोटा भाई है यानी कि हमारा एमसी है वो काफी ज्यादा वीक है। एंड इसके बाद थोड़ी बहुत ऐसी फैमिली सीन्स के बाद ही हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा कुछ बैडीज को कुछ नहीं, मतलब इसके ग्रुप के अंदर लिटरली एक भी लौंडा नहीं है, हर एक बैडी है, हर एक लड़की है भाई। पता नहीं क्यों ये लोग, मतलब यार कुछ भी बोलूं मैं यार, मतलब हर एक इसेकाई एनिमे के अंदर ये जो एमसी होता है इसके कंपेनियन पता नहीं क्यों बस हर एक लौंडिया ही होती है, लड़के कहाँ जाते हैं पता नहीं। मैं होता तो मैं भी लौंडिया ही तो हमारा लौंडा लिटरली कुछ 7 लौंडियों को अपने क्या बोलते हैं सेकंड इन कमांड पे रखता है एंड उन 7 के अंडर और भी लौंडिया काम वगैरह करती है एंड उन 7 के पास हमारे लौंडे के दिए हुए स्पेशल पावर्स होते हैं एंड वो जो 7 लौंडिया थी वो बाकी लौंडियों को हायर करती है अपने पावर्स देकर। एंड यहाँ पर एक काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो एक सिस्टम वगैरह को दिखाया गया है कि हमारा जो लौंडा है वो सबसे पीक पर है एंड उसके पास से जिन 7 लोगों ने सबसे पहले पावर्स लिया उनको कमांडर्स वगैरह बोला जाता है एंड उन कमांडर्स के पास से बाकी लौंडियों ने जो पावर लिया उनको सबऑर्डिनेट वगैरह बोला जाता है। एंड यहाँ पर तुम्हें एक पावर सिस्टम दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा इन लौंडियों को लेकर अपने क्या बोलते हैं उसे इविल को खत्म करेगा एंड बाकी सारी चीजें करेगा, जहां पर तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमे के अंदर ऑरा फार्मिंग और लौंडी को ही दिखाया जाता है, जो काफी बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। तो अगर इन सारी चीजों को साइड में रखें तो यहाँ पर से हम हमारी स्टोरी को एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये सारी चीजें और भी जाननी है तो जाकर एनिमे देख लो, बाकी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। एंड अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो भाई एनिमेशन एकदम टॉप नॉच, एकदम हर एनिमेशन है। अब तुम लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम टॉप लेवल के एनिमेशन है एपिसोड 1 से ही। एंड स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसे मुझे थोड़ी बहुत एकदम इतू सी स्ट्रेच करने वाली लगती है कि थोड़ा ज्यादा खींच कर दिखाया गया है स्टोरी को। एंड अगर तीसरी बात करें तो ऑरा फार्मिंग वाली चीज काफी ज्यादा अमाउंट पे दिखाई गई है। अगर मैं तुम्हें इस एमिनेंस ऑफ द शैडो एनिमे का कंपैरिजन राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एनिमे से करके दिखाऊं तो वो जो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एनिमे है ना उसके अंदर हमारे लौंडे के डेवलपमेंट को दिखाया गया है एंड हमारे जो ये एमिनेंस ऑफ द शैडो एनिमे है इसके अंदर हमारा लौंडा पहले से ही काफी ज्यादा ब्रूटल लेवल की पावर लेके ही पैदा होता है एंड काइंड ऑफ ऑरा फार्मिंग ही ज्यादा होता है, लाइक सोलो लेवलिंग। अब मैं इस ऑरा फार्मिंग को गलत तो नहीं बोल रहा, अगर हमें ऑरा फार्मिंग के साथ कुछ बैडीज भी देखने को मिल जाए तो ऑरा फार्मिंग को गलत कौन बोल सकता है यार। मतलब यहाँ पर इतनी सारी वाइफूज देखने को मिलती है मैं क्या ही बताऊं। ये एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया है, जिन लोगों को वाइफूज पसंद है। अब यार बिजली चली गई।
2,000 years later. ओके सो आई एम बैक। हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है तो इस वजह से बिजली चली गई थी एंड आई एम बैक नाउ। तो हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो एनिमे है इसके अंदर वाइफूज एंड ऑरा फायरिंग दोनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप करके दिखाया गया है। एंड अगर अब मैं मेरा ओपिनियन यहाँ पर ख़त्म होता है, अब मैं अगर यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग दूँ तो मैं इस एनिमे को एकदम पीक 9 आउट ऑफ 10 एनिमे का रेटिंग देने वाला हूँ। अगर बे यार आवाज़ सुनी पा रहे होगे कि वो आ रही है, अब बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा क्या बोलते हैं उसे ये कर देना। एंड अगर मैं जिस बारे में बात कर रहा था, अगर मैं इसकी रेटिंग दूं तो मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। अगर तुम में से किसी ने द एमिनेंस ऑफ द शैडो एनिमे देख के रखा है तो तुम्हारा का ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन एंड क्या बोलते हैं उसे अपना रेटिंग नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा फाइनली नंबर 1 एनिमे का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर नंबर 1 पर 2 एनिमे हैं एंड उन दोनों का ही मैं एक के बाद एक एक्सप्लेनेशन एंड ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं मुसुको टेंसेई से। तो हमारा ये जो एनिमे है यहाँ पर हमारा एक लौंडा, तुम क्या बोलते हो उसे, भद्दा लौंडा अपने न्यू मतलब अपने रियल वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसे अपने आप में ही रहता था। बट एक दिन हमारा लौंडा को एक अदर वर्ल्ड के अंदर बुला लिया जाता है जहां पर हमारा लौंडा एक बच्चे के तौर पर पैदा होता है एंड पैदा होते ही हमारे लौंडे की ठरकी पना चालू हो जाती है। अब तुम लोग समझ ही जाओ कि हमारा एक मोटा लौंडा है एंड एनिमे के अंदर मोटे लौंडों को कैसे दिखाया गया है। मतलब लिटरली हर एक एनिमे के अंदर जो मोटा लौंडा होता है वो हबसी होता है। भाई तुम मेरी बात से डिसएग्री कर ही नहीं सकते, हर एक मोटा लौंडा एनिमे के अंदर हबसी होता है, हाँ या ना कमेंट से बताना। तो ये वाला चीज हम लोग इस एनिमे के अंदर देख पाते हैं। हमारा जो लौंडा होता है वो एक अदर वर्ल्ड के अंदर रिइनकार्नेट हो जाता है एंड वो रिइनकार्नेट होते ही हबसी होता है। एंड बस हमारा लौंडा ही हबसी नहीं होता, हमारा लौंडे का बाप भी हबसी होता है। हमारे लौंडे के बाप ने अपने उसके मदर के साथ तो किया ही, बट उसके जो घर में काम करती थी मेड उसके साथ भी काम कर लिया था। एंड ये हमारा लौंडा भी देख रहा था। हमारा लौंडा उस टाइम पर काइंड ऑफ 2 साल का या 3 साल का होगा एंड वो ये सारी चीजें देखकर उसका समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारे लौंडे के पास काफी ज्यादा अच्छी काइंड ऑफ मैजिकल पावर्स थी, जिस वजह से हमारे लौंडे के फादर्स ने पेरेंट्स ने क्या बोलते हैं उसे एक ट्यूटर लाया था जिसका नाम था रॉक्सी। ब्लू हेयर वाली लौंडिया थी वो। एंड उसके आने के बाद हमारा लौंडे का हवसीपना और भी ज्यादा बढ़ गया था। तुम्हें देखने में वो लौंडिया बच्ची लग रही होगी, बट ये जो लौंडिया थी ये काइंड ऑफ काफी ज्यादा बड़ी थी। काइंड ऑफ इन लोगों के जो क्या बोलते हैं उसे प्रजाति हैं वो काइंड ऑफ एल्फ जैसे हैं कि इनके एज बढ़ते हैं बट इतना ज्यादा इनके अपीयरेंस में चेंजेस नहीं आती। एंड यही सारी चीजें हमारा लौंडा भी नोटिस करता है। हमारा लौंडा लिटरली उसके कैंडीज चुरा कर समझ जाओ भाई, समझ जाओ मैं क्या बोलने की, उसके कैंडीज चुरा कर सूंघता है एंड अलग में जाकर कुछ ज्यादा ही ठरकीपना करता है अपना लौंडा। बट इसके ठरकीपना के अलावा भी हमारे लौंडे के पास काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो टैलेंट होता है, जिसके वजह से हमारा लौंडा काफी ज्यादा जल्दी ही उस मास्टर के जितने भी सारी चीजें सिखाने के लिए थी वो सारी सीख जाता है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपनी न्यू जर्नी शुरू करता है। जर्नी शुरू करने से पहले हमारा लौंडा एक ग्रीन हेयर वाली एल्फ से मिलता है एंड एक रेड हेयर वाली प्रिंसेस से मिलता है। एंड अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मुसुको टेंसेई नहीं देखा है तो तुम लोगों के लिए बता दूं, हमारे लौंडे की लिटरली एनिमे तो ये नहीं दिखाया गया है बट मांगा के अंदर हमारे लौंडे की 3 बीवियां हैं। लिटरली ब्रो 3 समझ रहे हो, यहाँ पर हमें एक नहीं मिली, उसके 3 मिल गई। हमारे लौंडे के मैंने जिन तीनों का नाम अभी बताया वो ब्लू हेयर वाली रॉक्सी एंड ग्रीन हेयर वाली क्या नाम था, सिल्फी नाम था आई गेस। एंड मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि एक टाइम स्किप होगा, मतलब एक डिजास्टर आएगा जिसकी वजह से हमारे लौंडे सारे तितर बितर हो जाएंगे। ये वाला चीज़ तुम्हें देखने के बाद ही समझ में आएगा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एंड उस टाइम स्किप के बहुत दिनों बाद हमारा लौंडा उस सेल्फी से मिलेगा एंड उसके जो ग्रीन हेयर होंगे वो वाइट हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें एक स्पॉइलर मिल गया, तो अगर तुम लोग देखने जाओगे तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना स्पॉइलर्स अवॉइड करने का। एंड यहाँ पर जो तीसरी लौंडिया है वो इस सीजन 3 के अंदर आने वाली है। मैंने रिसेंटली सुना है कि 2026 में ही उसका सीजन 3 ड्रॉप होने वाला है। एंड बाकी के 2 सीजन्स में जो क्या बोलते हैं उसे डिजास्टर, मैंने बोला था ना कि डिजास्टर हुआ था, उसके बाद से हमारे लौंडे ने उस लाल हेयर वाली लौंडिया जिसका नाम था आई गेस मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट वो जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी, इन तीनों लोगों के साथ हमारा लौंडा लिटरली शादी करने वाला, मतलब शादी के छोड़ो कर। इस एनिमे के अंदर बहुत सारी वो वाली सीन्स भी दिखाई गई हैं। बाय द वे इसका
टैग यानी कि जेनर के अंदर इची वाला कमेंट नहीं तो है, बट इसके अंदर काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं वो सारी चीजों को रिलेटेड। एंड अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन दूं इस एनिमे के बारे में, इस एनिमे के स्टोरी के बारे में, तो भाई बहुत ही ज्यादा फनी है। मतलब एक्शन फनी एंड काइंड ऑफ बोल सकते हो कॉमेडी, एंड तुम्हारे सारे के सारी चीजों को एक वेल बैलेंस एनिमे रखता है। ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आती हैं, एंड जो एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाजें आ रही हैं तो माफ कर देना। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था कि सारी चीजें काफी अच्छी है, एंड जो एनिमेशन क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। एंड हमारे लौंडा जो कभी कभी कुछ कुछ हरकत करता है ना यार, वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि भाई किसी का कैंडी लिया एंड स्वर्ग। एंड इसके अलावा अगर मैं इसकी ओवरऑल रेटिंग 10 आउट ऑफ 10, नो बात, 10 आउट ऑफ 10 काफी बढ़िया है, डैम है। अगर नहीं चेकआउट किया तो अभी चेकआउट करो, इसके 2 सीजन्स ऑलरेडी हैं। दोनों सीजन्स तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, तमिल, तेलुगु सारे के सारे लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। क्रंचीरोल ने डब करके रखा है, ये मुंह से इंडिया ने भी डब करके रखा है, एमएक्स प्लान ने भी डब करके रखा है, सभी ने डब करके रखा है, कई बार भी जाकर देख लो। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि इसके 2 सीजन्स ऑलरेडी हैं, एंड तीसरा सीजन 2026 में ही रिलीज होने वाला है। अब कब रिलीज होगा पता नहीं, बट काइंड ऑफ अप्रैल या मई के अंदर ही रिलीज होने का मैंने सुना था। अब इतना ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ। एंड बाय द वे अगर मैं हमारे नंबर 1 के दूसरे कैंडिडेट की बात करें, आई मीन कंटेस्टेंट की बात करें, तो उसके अंदर है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को ये वाला एनीमे पता होगा। अगर जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग कुछ ज्यादा ही अपनी दुनिया में रहते हैं, इन टॉप लेवल के इसे का एनिमेस के बारे में नहीं पता है, उन लोगों के लिए बता दूं, हमारा एक लौंडा होता है जो ये जो एनिमे है ना, इसका जो स्टार्टिंग सीन है एपिसोड 1 है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता ब्रो। मैंने आज तक किसी का भी मतलब किसी भी इसी का एनिमे का ऐसा स्टार्टिंग नहीं दिखा। हमारा ये लौंडा होता है 32 साल या फिर 34 साल का काइंड ऑफ, एंड इसके एक कॉलीग ने, मतलब इसके जूनियर ने इसको रास्ते पर बुलाया होता है उसके गर्लफ्रेंड से मिलाने। एंड क्योंकि हमारा लौंडा 32-34 साल तक भी, तो ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है, बट फिर भी वो अपने जूनियर को शाबाशी वगैरह देता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो लौंडा रास्ते पर उनको शाबाशी दे रहा था, वहीं पर से एक दूसरा लौंडा दौड़ते हुए आता है एंड हमारे लौंडे को स्टैब कर देता है रास्ते पर ही। ये देखकर बाकी सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, एंड जिसने स्टैब किया था वो भाग जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो एमसी का जूनियर था वो हमारे एमसी को पूछता है कि भाई तू मरने वाला है, मेरे वजह से मुझे माफ कर देना। एंड ये देखकर हमारा जो लौंडा है वो बोलता है कि मेरे घर के कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसे पानी में डाल देना ताकि उसका सारा डेटा मिट जाए। मतलब लिटरली हमारा लौंडा अपनी काली करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है एंड मोमेंट पर आकर भी। ये जो सीन था ना भाई, मैं कभी से भूल ही नहीं सकता। इसका जो एपिसोड 1 है ये काफी ज्यादा एब्सोल्यूट सिनेमा है। एंड जैसा कि मैंने तुमने इसके एपिसोड 1 के बारे में बताया, तो इसके बाद हमारा लौंडा का फ्यूनरल वगैरह हो जाता है, एंड हमारा वो जो न्यू कॉलीग था, आई मीन जूनियर कॉलीग था, वो हमारे लौंडे के हार्ड ड्राइव को, जैसा उसने बोला था, पानी में फेंक देता है। एंड वो ये भी बोलता है कि हमारे जो एमसी है उसने हमारे लौंडे के वजह से जान वगैरह दे दी, तो हमारा जब उस जूनियर का बेटा वगैरह होगा तो वो उस अपने एमसी के नाम पर उसका नाम रख देगा। तो इसके बाद हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना लौंडा एक स्लाइम के रूप में पैदा होता है एक केव के अंदर, जहां पर हमारे लौंडे को काफी ज्यादा चीजें मिलती हैं एंड उसे खाता जाता है। एंड उसके मुलाकात एक ड्रैगन से होती है जिसको कैद करके रखा गया था इस दुनिया के हीरो के द्वारा। एंड हमारा लौंडा स्लाइम उस ड्रैगन को छुड़ाने के लिए उसको खा लेता है, एंड काइंड ऑफ अपने अंदर से उसको उस स्किल को, मतलब उसके जो जिस स्किल से उसे क्या बोलते हैं उसे भाई, बैरियर से अंदर से ट्रैप करके रखा गया था, उस स्किल को क्या बोलते हैं उसे जांच करने लगता है। एंड उस जांच करने के बाद उसको रिलीव वगैरह करने की कोशिश करता है। एंड हमारा लौंडा इसी टाइम पर बाहर जाता है, आई मीन स्लाइम बाहर जाता है, एंड बाहर जाकर देखता है कि जितने भी सारे यहाँ का चीजें हैं, कैसे कैसे काम वगैरह करती हैं, क्या क्या पावर्स हैं। एंड इस दुनिया के अंदर एक काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर अगर तुम किसी को भी नाम दोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का ही यहाँ पर नाम नहीं होता है, नाम तुम्हें किसी के पास से लेना पड़ता है। काइंड ऑफ तुम समझ लो पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। अगर तुम्हें मतलब पर्सन बी के पास कोई नाम नहीं है, अगर पर्सन बी मतलब पर्सन ए चाहे तो पर्सन बी को नाम दे सकता है। तो पर्सन ए ने पर्सन बी को नाम दे दिया चोको, तो अगर पर्सन बी के पास नाम आ जाएगा तो पर्सन बी अगर अपने पावर का पहले 50% यूज कर सकता था, तो चोको नाम लेने के बाद वो अपने पावर का 100% यूज कर पाएगा। अगर
मैं क्या बोलना कोशिश कर रहा हूं तुम समझ ही पा रहे हो कि किसी के नाम देने के बाद जिसको नाम मिलता है वो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है काइंड ऑफ। एंड बस हमारे क्या बोलते हैं उसे पर्सन बी को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर तुम किसी को नाम दोगे तो टेम्पररी तुम्हारा पावर का कुछ अमाउंट घट जाएगा। ये जो लॉ है ये इस एनिमे का वर्ल्ड फॉलो करता है। एंड यहाँ पर कुछ क्रेजी लेवल की चीजें हैं, लाइक 7 या 8 डीमन लॉर्ड्स हैं, 10 डीमन लॉर्ड्स हैं एंड कुछ प्राइमोडियल्स डीमंस हैं। लाइक हमारे लॉन्डे ने मतलब हमारे एमसी ने सीजन 3 या फिर सीजन 3 के आखिर में 3 या फिर 2 के आखिर में 2 के आखिर में एक प्राइमोडियल डीमन को बुलाया था। अगर तुम में से किसी को मतलब किसी ने अगर देखा है स्लाइम एनीमे तो तुम लोगों को याद ही होगा, मैं डियाब्लो की बात कर रहा हूँ। एंड डियाब्लो के अलावा भी और भी आई गेस 3 या 4 प्राइमोडियल डीमंस हैं, बहुत सारा आवाज आ रही है सॉरी, 3 या 4 प्राइमोडियल डीमंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ये लोग डीमन लॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तुम लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि हमारे लॉन्डन ने सीजन 3 के आखिर में बताया था कि हमारा जो डियाब्लो है वो डीमन लॉर्ड नहीं, वो डेमन लॉर्ड है। ठीक है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा अलग है, ये डीमन लॉर्ड से भी पावरफुल बीइंग्स होते हैं, डेमन लॉर्ड। ओके, तो इन लोगों के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। एंड हमारा जो डियाब्लो है वो एक ऐसा एंटिटी है जो हमारी लिटरली डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो हमारा रिमोरू को सर्व कर रहा है। एंड इस वजह से काफी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। जो बाकी प्राइमोडियल डीमंस है वो हमारे लॉन्डे के साथ भसड़ करने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें मैं इस एनिमे का अपना ओपिनियन बताऊं तो ये एनिमे एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। फनी मोमेंट्स, क्रेजी मोमेंट्स, फाइटिंग मोमेंट्स एंड जितने भी सारे मोमेंट्स बोल लो सभी के सभी एकदम टॉप नॉच हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से है, थोड़ी बहुत चीजों को स्ट्रेच करके दिखाया गया है जो इतना भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं एक बार वन पीस देख लूँ तो छोड़ ही दो यार। एंड जो मैं बता रहा था इसके एनिमेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड एक और बात जो मुझे इस एनिमे के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया लगी वो ये है कि इस एनिमे के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वेल डिफाइन किया गया है कि भाई इसके रैंक पर ये है, इस रैंक के बाद ये है। अगर तुम किसी को नाम दे दोगे तो भाई नाम देने से उसका रैंक तुम्हारे से ऊपर चला जाएगा एंड उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मतलब मैं समझ आ रहा हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे लॉन्डे रिमोरू की। हमारे लॉन्डे डियाब्लो को नाम दे दिया और वो डियाब्लो हमारे लॉन्डे से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। ये देखकर हमारे मतलब बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं वगैरह वगैरह। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा लिटरली बाकी जो 2-3 और प्राइमोडियल डीमंस हैं जो डीमन लॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड काइंड ऑफ ज़्यादा बोलते हैं ना उसे ज़्यादा वर्दी है, तो उन लोगों को भी नाम दे देता है। एंड जो आगे सीजन्स आएंगे उनके अंदर ये है, ये मानगा का टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो तुम लोगों के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। एंड अगर मैं तुमको बताऊँ तो इसके टोटल 3 सीजन्स हैं। तीनों सीजन्स तुम्हें हिंदी, तमिल, तेलुगु, जापानीज एंड इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएंगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसको बस बोल सकते हैं तुम कंसील नहीं डब किया है। आई डोंट थिंक तुम्हें इसे मूसी इंडिया में देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि इसके टोटल 3 सीजन्स हैं एंड 3 सीजन के अंदर हर एक सीजन में 24 से 25 करके एपिसोड्स हैं, तो तुम्हें मोटा मोटी तौर पर 80 काइंड ऑफ एपिसोड देखने को मिल जाएंगे ओवरऑल। एंड ये इसी मंथ से यानी कि 2026 के अप्रैल मंथ से एक ये हुआ है कि क्या बोलते हैं उसे, ये एनिमे स्टार्ट हुआ है इसका सीजन 4 एंड इसके सीजन 4 के अंदर टोटल 50 एपिसोड्स होने वाले हैं, लिटरली 50। एंड इस 50 एपिसोड्स के अंदर टोटल 3 आर्क्स कवर होंगे, मेजर आर्क, जहां पर हमारा लॉन्डा एक या से 2 और प्राइमोडियल डीमन को हायर करेगा, एक लॉन्डे के साथ फाइट करेगा जिसका नाम तुम लोगों को, अगर तुम में से किसी ने देखा होगा ये स्लाइम एनिमे तो तुम लोगों को पता ही होगा कि वो लॉन्डा काफ़ी ज़्यादा वो करता था, हमारे लॉन्डे को गद्दारी करता था। एंड वो एक लॉन्डा है एंड वो भी दूसरी दुनिया से आया है। अब मैं इसका नाम बताऊंगा नहीं, तुम लोगों को कमेंट में अगर पता है तो बोल दो। एंड इसके साथ भी एक बैटल होगी। एंड तीसरी चीज़ होगी कि हमारा लॉन्डा स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के साथ भी एक फाइट होगी हमारे लॉन्डे की, जो हमें आगे देखने को मिलेगी। एंड देखो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है, तो मैं तुम्हें ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। जिन लोगों ने मांगा रीड नहीं किया है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पॉयलर्स हो जाएंगे। एंड अगर स्पॉयलर्स ले लोगे तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है स्पॉयलर्स में, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब अगर मैं इस एनिमे की ओवरऑल रेटिंग बताऊँ तो इस एनिमे की मैं ओवरऑल मैं 10 में से 10 ही दूंगा यार, और कितना कम दूंगा क्या? क्या सोचा था तुमने? 1 नंबर पर तो इसीलिए ये 2 एनिमेज हैं। जैसा कि तुम लोगों को याद ही होगा, 1 नंबर पर मतलब नंबर 1 पर हम लोगों ने 2 एनिमे रखे थे, मुसुकु टेंसाई और दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम। तो तुमको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा एनिमे नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड करता है? आई नो कि ये कंट्रोवर्शियल है, बट मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे दोनों काफी ज्यादा बढ़िया लगे, इसलिए मैंने दोनों को 10 आउट ऑफ 10 लेके नंबर 1 पर रखा है। एंड अब तुम्हारे ऊपर है
तुम लोग बताओ कि भाई रैंकिंग क्या मैंने ठीक ठाक की या फिर नहीं की, अब वो तुम्हारे ऊपर है। नंबर 1 का स्पॉट किसको मिलना चाहिए ये तुम्हारे ऊपर है। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय द वे आज की डिस्कशन इतनी ही थी। इस डिस्कशन अंदर जितनी भी मेजर पॉइंट्स हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं इस एनिमे के अंदर एंड इन 5 एनिमे के अंदर, वो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। अब अगर तुमने से किसी ने भी ये 5 एनिमे देख के रखे हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि तुम्हारा इन 5 एनिमे का देखने के बाद रिएक्शन कैसा रहा एंड तुम 10 में से इन 5 को कितनी रेटिंग्स देने वाले हो। अगर किसी ने देखा है तो डेफिनेटली बताओ कि क्या मेरी जो क्या बोलते हैं उसे प्लेसिंग है इन नंबर 5 से लेके 1 तक, कि वो प्लेसिंग मैंने ठीक ठाक की है। एंड आई नो कि मुझे रीज़रो फैंस गाली देने वाले हैं बट आई डोंट केयर, अब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना और अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट्स में बता के जाना कि तुम्हें कौन सा एनिमे बढ़िया लगा और कौन सा एनिमे को तुम कितना रेटिंग देना चाहते हो। मेक श्योर अगर तुम ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल मैड ब्रो को सब्सक्राइब कर लो ना यार, ये तुम्हारे लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक ऐसी ही और न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय।